Hello, students. This is Faizan Mirza. We are discussing the urinary system today, and this basically a lecture जो है it's taken from Tortora only. रिव्यू ऑफ किडनी फंक्शन अगर हम देखें तो किडनी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है आयनिक कंपोजिशन को, ब्लड के पीएच को, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है कुछ हार्मोन्स, कैल्सिट्रायोल और एरिथ्रोपोइटिन। कैल्सिट्रायल जो होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है, एरिथ्रोपोइटिन जो होता है रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, बोन मैरो में जाके ऐड करता है ताकि नए रेड ब्लड सेल्स बने, रेगुलेट करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी किडनी, और ड्रग्स और टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर रही होती है। एनाटमी पे ऊपर आओ किडनी की, तो उसके अंदर एक रीनल हाइलम होगा जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स जा रही होती हैं। 3 लेयर्स होते हैं टिश्यू के किडनी में, रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, रीनल फेसिका। रीनल कैप्सूल डीप लेयर है, कंटिन्यूस होता है आउटर कोट के साथ, जिसके यूरेटर में भी ये ट्रॉमा और किडनी को हर तरह के शॉक से प्रिवेंट करता है। एडिपोज कैप्सूल जो होती है वो फैट टिश्यू है, ये भी ट्रॉमा को से किडनी को प्रोटेक्ट करता है और होल्ड करता है उसको जगह पे। रीनल फेसिका सबसे ऊपर वाला लेयर है, सुपरफिशियल थिन लेयर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, और सराउंडिंग एब्डोमिनल वॉल से उसको एंकर करा के रखता है। इस तरह से किडनी होती है तुम्हारे पास। इस डायग्राम को तुम लोग देख सकते हो, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर्स के साथ अटैच होते जा रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में यूट्रस, तुम्हारे जो ये यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन गेट्स पास आउट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे ये तुम्हें ब्रांच नजर आ रही है एब्डोमिनल एओर्टा की, जो रीनल आर्टरी है वो किडनी तक ब्लड लेके जाती है और वहां जाके ब्लड फिल्टर हो जाता है, और जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो रीनल वेन के थ्रू वापस चला जाता है। ये तुम्हें किडनी से शोन है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, ये तुम्हें बस रीनल आर्टरी और रीनल वेन स्ट्रक्चर्स शोन है, और किस तरह से यूरेटर तुम्हारे किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, इंटरनल एनाटमी पे आता है, एक्सटर्नल एनाटमी के बाद रीनल कॉर्टेक्स जो होता है सबसे बाहर का लेयर है किडनी का, आउटर कॉर्टिकल जोन होती है, उसके अंदर जक्सामेडुलरी जोन होती है, और फिर रीनल कॉलम्स होते हैं जिसमें कॉर्टेक्स होता है जो कि रीनल पिरामिड्स के दरमियान होता है। रीनल मेडुला जो होता है अंदर वाला रीजन है, इनर रीजन, इसमें कोन शेप रीनल पिरामिड्स होते हैं, और उनकी बेस जो होती है वो कॉर्टेक्स को फेस करती है, और रीनल पैपुला इनको हाइलम से ज्वाइन कर देता है। रीनल लोब, रीनल पिरामिड, ओवरलाइंग कॉर्टेक्स एरिया, और हाफ एंड हाफ ऑफ ईच एडजेसेंट रीनल कॉलम। डायग्राम पे इनको देखते हैं आगे, कंटिन्यू करें उसको आगे। सो पैरेन्काइमा फंक्शन जो होता है, फंक्शनल पार्ट है किडनी का, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड्स होते हैं इसके अंदर। नेफ्रॉन वो मेन पार्ट है किडनी का जिसमें सारी यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है। यूरिन जब बनेगा तो वो नेफ्रॉन से पेपिलरी डक्ट में जाएगा, फिर माइनर एंड मेजर कैरेक्स में जाएगा, फिर रीनल पेल्विस में जाएगा, फिर यूरेटर में जाएगा, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा जब तक आप यूरेथ्रा से उसको वॉइड नहीं कर देते। ये यहाँ पे तुम्हें इमेज शोन है डायग्राम में, किस तरह से तुम्हारे पास जो नेफ्रॉन है वो पाथ को, तुम्हारे पास ब्लड को कलेक्ट करता है, उसको फिल्टर करता है, पेपरी डक्ट में जाएगा, माइनर केलेक्स, मेजर केलेक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। वही पाथ जो मैंने तुम्हें अभी समझाया था। और इंटरनल लेट में देख लो तो तुम्हें यहाँ पे ये सब चीजें लेबल्ड हैं, किस तरह से तुम्हारे पास डिटेल डायग्राम में तुम्हें नजर आ रहा है। ये तुम्हारे पास रीनल कॉर्टेक्स है, डायग्राम तुम्हारे पास अच्छे रेजोल्यूशन में बुक में मौजूद होगा, सो यू कैन जस्ट से दिस इज रीनल कॉर्टेक्स, दिस इज रीनल मेडुला, और ये रीनल कॉलम्स हैं दरमियान में, जो पिरामिड के दरमियान है रीनल कॉलम्स हैं। और ये रीनल पिरामिड, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये रीनल पिरामिड्स होते हैं। मेडुला में इस तरह की बहुत सारी रीनल पिरामिड, जैसे 1 2 3 4 5 6 पिरामिड तुम्हें यहाँ नजर आ रहे होंगे। रीनल साइनस है, ये जो जगह बन रही है कैविटी, ये रीनल साइनस कहलाता है। रीनल पैपिला कहाँ पे है, ये रीनल पैपिला है, ये जो आउट ये लाइनिंग जो सी शेप स्ट्रक्चर है ये रीनल पैपिला है। और ये फैट होता है जो कि रीनल साइनस में किडनी में बन जाता है। रीनल कैप्सूल है, बाहर वाली जो तुम्हारी किडनी को शॉक और ट्रॉमा से प्रिवेंट कर रही होती है। सो इफ यू आर डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ किडनी, और हम आगे चलते हैं, तो ब्लड सप्लाई किडनी की कहाँ तक आ रही होती है। टोटल किडनी की सबसे मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है बॉडी में, जितने ऑर्गन है उसमें किडनी बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई लेता है। 0.5% टोटल बॉडी मास का 20-25% रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट ले रहा होता है। ये बहुत बड़ा ब्लड सप्लाई है। रेस्ट में भी 20-25% ब्लड सप्लाई तुम्हारे किडनी में जा रहा होता है। दोनों आर्टरीज लेफ्ट ब्रांच करके सेगमेंटल, इंटरलोबर, आर्कुएट, इंटरलोब्यूलर ब्रांचेस के अंदर नेफ्रॉन को जो ब्लड जाता है एफरेंट आर्टियोल से जाता है। ये एफरेंट आर्टियोल से पहले के डिवीजन हैं सारे, सेगमेंटल, इंटरलोबर, आर्कुएट और इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इवेंचुअली दे विल फॉर्म द एफरेंट आर्टेरियोल, फिर वो ग्लोमेरुलस में जाएगा, कैपिलरी बॉल जो होती है उसके अंदर, और फिर एफरेंट आर्टेरियोल में चला जाएगा। इफरेंट आर्टेरियोल में जब ब्लड आ जाएगा तो इफरेंट आर्टेरियोल ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो आर्टेरियोल से ही दूसरी आर्टेरियोल बन जाती है। फिर वो लेफ्ट वेट्रिकुलर कैपिलरीज में जाता है, कुछ वाजा रेक्टा के अंदर जाता है, और फिर वो इवेंचुअली इंटरलोब पेरिट्यूबुलर वेन्यूल में जाएगा, फिर इंटरलोबार वेन में जाएगा, उसके बाद रीनल वेन, और इसके थ्रू किडनी से बाहर चला जाता है।
नॉर्मल नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट कंट्रोल करती है? नर्व सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसको कंट्रोल कर रहा है, और मोजर वेजोमोटर नर्व जो होती हैं वो रेगुलेट करती हैं ब्लड फ्लो को। ये डायग्राम है तुम्हें यहाँ पे शोन है, पाथ ऑफ ब्लड फ्लो, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर, आर्कुएट, इंटरलोबुलर आर्टरी, एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, डिफरेंट आर्टेरियोल्स, पेरिटुबुलर कैपिलरी, इंटरलोबुलर वेन्स, आर्कुएट वेन, इंटरलोबुलर वेन्स, इंटरलोबार वेन्स एंड रीनल वेन। ये पूरा पाथवे है तुम्हारे ब्लड का फ्लो का किडनी में जब हो रहा होता है। नेफ्रॉन जो होता है उसके दो मेन पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल है जिसके अंदर ब्लड फिल्टर होता है जिसमें ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क होगा, और ग्लोमेरुलस का बाउमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड कप सेल्स होंगे उसके साथ। रीनल ट्यूब्यूल्स होंगी जिसके अंदर फिल्टर्ड फ्लूइड पास होती है जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, और डिस्टल कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो रीनल कॉर्पसल्स के साथ, रीनल कॉर्पसल्स में जो उनका रीजन होता है वहाँ पे से वो है लूप ऑफ हैंड तक एक्सटेंड करते हैं। ये डिटेल तुम यहाँ पे शोन है, ये तुम अगर इसको हम डायग्राम पे देख लेंगे। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखोगे। नेफ्रॉन कितने होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो हमारे पास 80 to 85% है, और जक्सा मेडुलरी जो है 25 to 20% है। जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन से होते हैं? जिनका लूप ऑफ हैंडले कॉर्टेक्स में से डिप करके मेडुला में भी जा रहा होता है। दे हैव वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हैंडले। तो ये अगर तुम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो तो दिस आर द नेफ्रॉन लुक्स लाइक। ये तुम्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन शोन है, और ये तुम्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन शोन है। तो ये ब्लड कैपिलरी की, ये तुम्हें ग्लोमेरुलस आया, ये कपशेड बाउमेंस कैप्सूल है, उसके बाद एक ग्लोमेरुलस है, ये प्रॉक्सिमल कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल है, ये तुम्हारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले देखो कॉर्टेक्स तक था, और उसके बाद ये मेडुला के अंदर चला गया, मेडुला में डिप हुआ, ये लूप बनाएगा और असेंडिंग लिम्ब बन जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऊपर आएगा दोबारा कॉर्टेक्स के अंदर, फिर डिस्टल कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूल बना लेगा, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ब्लड और यूरिन को लेकर कहाँ जाएगा? पेपली डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट थी, ये पेपली डक्ट में लेके जाएगी, फिर रीनल पैपिला में लेके जाएगी, माइनर केलिक्स और मेजर केलिक्स से होता हुआ यूरिन चला जाएगा आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये भी वाली वही कंडीशन है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे तुम्हें शोन है कि यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। ये देखो लूप ऑफ हैंडले कितना डीप मेडुला तक इसका जा रहा है, और इसमें ये जो लूप्स बन रहे हैं ना ब्लड वेसल के, इसको वाजा रेक्टा बोलते हैं। और ये जो वेसल सारी इस नेफ्रॉन के ऊपर ब्रांचेस आ गई हैं, ये सारी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज थी। दैट्स इट। मैं इसको यहीं पे रोकूंगा, नेक्स्ट लेक्चर बाद में कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट उसमें, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस लेक्चर में।